है। आज हम बात कर रहे हैं आपकी शापित कुंडली की। गुरुदेव, हमारा कर्म ना करना भी क्या कुंडली को बाधित करता है? बिल्कुल, ये बात सत्य है बेटा। जन्म कुंडली अकेली कुछ नहीं है और मेहनत अकेली कुछ नहीं है। मेहनत और किस्मत ये भाग्य के दो पहिए हैं बेटा। अगर ये दोनों दुरुस्त है तो जिंदगी के अंदर सब कुछ उत्तम। इनमें से अगर एक भी पंचर है तो जिंदगी के अंदर कभी भी आप तरक्की का मुंह नहीं देख सकते। अब बहुत सारी कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनके भाग्य के अंदर बेटा रुपया, पैसा, समृद्धि, गाड़ियों के सुख, मकानों के सुख सब कुछ लिखा होता है, लेकिन बच्चे को आलस की आदत पड़ जाती है। वो किसी न किसी ऐप के अंदर चला जाता है जिसके कारण कि वो अपने काम के ऊपर डेडिकेटली समय नहीं देता। अब अच्छा भाग्य लिखा हुआ उसको कहां तक खींच के लेके जाए? कहते खाली पड़े पड़े खाते हुए तो धन के कुएं भी खाली हो जाते। इसी प्रकार बेटा कर्म है। अगर कर्म नहीं किया, किस्मत अच्छी है तो भी जिंदगी बेकार, और अगर कर्म करते रहे और भाग्य ना हुआ तो भी किस्मत बेकार। इसीलिए बेटा खास तौर पे समृद्ध परिवार के जो बच्चे हैं इनको खास तौर पे मेहनत की आदत डालना, सेल्फ स्टैंड बनाना, और इनको शुरुआत से ही एक चीज समझा के चलना कि बिना मेहनत किए, अपना डेडिकेटली काम किए, उसकी तरफ बिना ध्यान दिए आप जिंदगी के अंदर कभी नहीं बढ़ सकते। ये बेहद जरूरी है क्योंकि कुंडली के अंदर अच्छी समृद्धि के योग हैं, लेकिन आगे कर्म को आगे बढ़ाना। और जन्म कुंडली का तीसरा घर डिसाइड करता है कि इंसान कर्म करेगा या नहीं करेगा। और इसका मैं जनरल उपाय तो नहीं बता सकता। अगर बच्चा आलसी है, कुछ करता नहीं है और आगे बढ़ने की सोचता भी नहीं, तो जन्म कुंडली के अंदर जो भी ग्रह बैठा हुआ हो उसकी वस्तुओं को लेकर के दान करना शुरू कर दो बेटा। उसके बाद में बच्चा कर्म करना शुरू करेगा और भाग्य अच्छा जरूर बनेगा। अगर आप अपनी जिंदगी से दुखी हो गए हैं, परेशानियां आपका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो आपको अपने फ्यूचर के बारे में बताएगी गुरुजी की ऐप टेल माई लक। आपको अपने फोन में डाउनलोड करना है, उसके बाद आप अपना फ्यूचर खुद देख सकते हैं। आज हम गुरुजी से बात कर रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली भी शापित है तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए और ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे आप पहचान सके कि आपकी कुंडली शापित है। गुरुदेव, ऐसा कौन सा सबसे खराब योग होता है जो आपकी कुंडली के लिए, शापित कुंडली के लिए और आपके जीवन के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है? तुमने बहुत अच्छा सवाल किया, इससे बहुत लोगों का भला होगा। ये जिसके खराब हो जाए बेटा, उन लोगों को रियलिटी में पैसा कहीं से नहीं मिलता, कामकाज कोई नहीं चलती। पिता अलग बेचारे दुखी हैं काम धंधे के मामले में, माता अलग दुखी है, माता पिता आपस में मिल भी नहीं पाते, समझ गए, और दोनों काम धंधे के चक्कर में भागते रहते हैं, जरूरतें घर की फिर भी पूरी नहीं होती। ये बहुत ही गंदा योग। और इसके सिम्टम्स बताता हूं बेटा। इसके सिम्टम्स है, अगर पिता और पिता के घर वाले वो अपने तुम्हारे पिता का अगर साथ नहीं देते और पिता अलग अकेले में अपने जीवन के लिए जद्दोजहद करते हैं, उधर से माता का खानदान बच्चे की पहले 12-14 साल की उम्र तक बहुत ज्यादा गरीबी के गर्क में चला जाता है, और बच्चे के मामे अगर बिगड़ जाएं या उनकी गृहस्थियां खराब हो जाएं और उनको भी काम धंधे से संबंधित दिखते आए, और मामा बल्कि इस चीज के लिए मजबूर हो जाए कि अपनी ही बहन के घर में आकर के रहे अपने काम धंधे के लिए, और बहन का भी अपना हाल खराब हो। ये सबसे गंदा योग है बेटा जन्म कुंडली का, जिसे बोलते हैं चंद्र और मंगल का खराब होना, और ये गरीबी देता है और बेइंतहा देता है बेटा। इसको ठीक करना बेहद जरूरी है। अगर आपके ये सिम्टम आपके साथ मिलते हैं तो बेटा आपको कहीं कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं। जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं आंख बंद करके ये उपाय कर दीजिए बेटा। इसके बाद में ये जिंदगी के अंदर कभी भी आपको दुखी नहीं करेगा। और वो उपाय है बेटा, एक स्टील की कटोरी लो बेटा। स्टील की कटोरी के अंदर अनार के छिलके, अनार का छिलका लेकर के उसके अंदर अनार का कोई दाना नहीं जाना चाहिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े काट के 84 टुकड़े बना लीजिए, और वो लेकर के बेटा रात्रि को स्टील की कटोरी में डाल के दूध से भर के अपने सिराने रख के सो जाओ, और सुबह उठ करके मंदिर में जाओ। ये 43 दिन लगातार करना, और हर सोमवार को बेटा लाल मसूर साबुत, चाहे थोड़े से 50 ग्राम भले ले लो बेटा, और देसी खांड, थोड़ा सा दूध और थोड़े से चावल, ये चारों चीज मिलाकर के सोमवार के सोमवार दान देना शुरू कर दो गरीबों को। बेटा आप ये करके देखो,
पिता भी सेट हो जाएंगे, माता को भी अच्छी खुशहाली मिलेगी, घर भी मिल जाएगा, मकान भी बनेगा और ननिहाल के भी हालात अच्छे होंगे। आप इस उपाय को करके देखो। ये गरीबी का योग है बेटा, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है और परमात्मा ने ये हम पर कृपा करी कि इसके उपाय बहुत आसान बनाए। एक बार इन उपायों को करो और इस गरीबी को घर से भगाओ और सदा सुखी बसो। खुश रहो।